एक बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग में एक लड़का सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते थक चुका था। हांफते हुए वो सोच रहा था, अब बस मुझसे और नहीं चढ़ा जाता। उसने 28 मंजिल चढ़ ली थी और सोच रहा था कि किसी ने पहले क्यों नहीं बताया कि उसे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर पता होता तो मैं ये डिलीवरी कभी नहीं लेता। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, उसने डोरबेल बजाई और कहा, डिलीवरी आ गई। दरवाजा खुला और एक गुस्से से भरी औरत सामने खड़ी थी। आखिरकार आए। हाँ, वो चिढ़कर बोली। हान कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसने झटके से पैकेट उसके हाथ से छीन लिया। बहुत देर लगा दी, अब कोई एक्स्ट्रा टिप नहीं मिलेगी। हान ने लिफ्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने पूरे 28 मंजिल सीढ़ियों से चढ़े हैं। लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सिर्फ ठंडे खाने की शिकायत करने में लगी रही। हान अंदर ही अंदर गुस्से से जल रहा था, लेकिन चुप रहना ही सही समझा। आजकल किसी डिलीवरी बॉय पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता। वो बड़बड़ाई। हान का मन किया कि कहे खुद उठकर ले आती, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। धड़ाम, औरत ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। बेचारा हान गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत करने लगा। शांत रहो, गहरी सांस लो। उसने खुद को याद दिलाया कि उसे ये नौकरी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा नेगेटिव रिव्यू मिल रहे थे। अब वो और डिलीवरी नहीं कर पाएगा। ये महसूस करते हुए कि अब उसे दुर्भाग्य से वही 27 मंजिल नीचे उतरनी पड़ेगी, वो अपने स्कूटर पर वापस आ जाता है। वो सोचता है कि ये सब उसकी ही गलती है, क्योंकि वह एक कंगाल हारने वाला इंसान है। तभी उसकी नजर पास की गली में पड़ती है और वो देखता है कि वहां एक डंगन्स पोर्टल खुला हुआ है। फिर वही पुरानी कहानी। कुछ साल पहले ये पोर्टल्स अचानक प्रकट हुए, जिन्होंने इंसानों को दूसरे लोकों, रियल्म्स में जाने की अनुमति दी। लेकिन उन लोकों में भयावह प्राणी मौजूद थे, जो इंसानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थे। तब एक दिन देवताओं ने कुछ चुने हुए इंसानों को असाधारण शक्तियां प्रदान की। यही लोग अपनी मिली हुई असाधारण शक्तियों के साथ शिकारी, हंटर्स कहलाए और खतरनाक डंजियंस में जाने लगे, जहां उन्होंने इन भयावह प्राणियों से मुकाबला किया। लेकिन हान के लिए यह पोर्टल दिखना बुरी खबर थी, क्योंकि अब उसे रास्ता बदलना पड़ेगा ताकि इसमें फंसने से बच सके। अचानक उसका फोन बजता है। अब क्या मुसीबत है? वो कॉल उठाता है तो दूसरी तरफ से उसका बॉस गुस्से से चिल्लाने लगता है, अब फिर से क्या कर दिया तूने? ये आखिरी ऑर्डर किस वजह से देर से पहुंचा? बॉस उसे समस्या पैदा करने से रोकने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पहले से ही बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। वो समझाता है कि ये ऑर्डर एक महत्वपूर्ण ग्राहक के लिए था, इसलिए अब उसे कोई और ऑर्डर नहीं मिलेगा। फिर बॉस फोन काट देता है। हान झुंझलाकर अपने फोन में रिव्यू सेक्शन खोलता है और देखता है कि 28वीं मंजिल वाली औरत ने शिकायत कर दी है कि खाना ठंडा और पुराना था और उसने उसे टॉयलेट में फेंक दिया। उसका मन करता है कि बॉस को कॉल करके पूरी सच्चाई बताए, लेकिन अब वो फोन ही नहीं उठा रहा। अब हान पूरी तरह फंस चुका है। पहले से ही किराया नहीं दिया है और अब काम से भी हाथ धो बैठा। वो पोर्टल को घूरते हुए बस यही सोचता है कि काश मैं भी किसी चुने हुए शिकारी, हंटर की तरह ताकतवर होता और आराम से ऐश करता। लेकिन अब वो बस घर जाना चाहता है और थोड़ी शांति पाना चाहता है। तभी अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है, जो कहती है कि उसे एक नई डिलीवरी रिक्वेस्ट मिली है। हान चौंकता है, क्योंकि उसने पहले कभी इस तरह की डिलीवरी रिक्वेस्ट नहीं देखी थी। आखिर ये क्या है? वो जिज्ञासा से रिक्वेस्ट पर क्लिक करता है। फोन से तेज रोशनी निकलती है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो खुद को स्वर्ग जैसे किसी स्थान में पाता है। वो घबराकर इधर उधर देखता है। क्या ये कोई सपना है या मैं सच में किसी दिव्य शक्ति द्वारा चुना गया हूं? अभी तक कुछ भी खास नहीं हुआ था, लेकिन वो भावुक होकर रोने ही वाला था, सोचते हुए कि उसकी डिलीवरी बॉय की जिंदगी अब खत्म हो गई। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके फोन में अब भी डिलीवरी का ऑर्डर दिख रहा है, यहां तक कि एक नक्शा भी दिखाई दे रहा है। ये क्या बकवास है?
वो बड़बड़ाता है। फोन कहता है कि उसे नेक्टार उठाना है। अब और कुछ करने को नहीं बचा तो वो ऑर्डर स्वीकार कर लेता है। जैसे ही वो क्लिक करता है, उसके सामने का सुनहरा गेट खुल जाता है। वो घबराकर निकलता है, ये सोचते हुए कि आखिर मैं जा कहाँ रहा हूं। और फिर बादलों के ऊपर से स्कूटर चलाने लगता है। उसे ये बहुत पसंद है और वो इसकी सुंदरता से हैरान है। वो एक महल में पहुंचता है जहां विशाल खंभे हैं। ये बहुत बड़ा और सुंदर है। तब उसके सामने एक भव्य दरवाजा खड़ा है। वो सोचता है यही वो जगह हो सकती है जहां से मुझे सामान लेना है। वो थोड़ा हिचकिचाता है और अधिक सोचने के बाद उसने दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। फिर वो दरवाजे पर दस्तक देता है। वो पहले से ही अनुमान लगाता है कि अगर यहां कोई देवता है तो शायद मुझे भी शिकारी, हंटर बनने का मौका मिल सकता है। दरवाजा खुलता है और सामने एक सुनहरे बालों वाली लड़की सफेद कपड़ा पहने खड़ी होती है। हान तुरंत समझ जाता है कि वो कोई देवी है। तुम यहां क्या कर रहे हो? वो ठंडस में पूछती है। हान अटकते हुए बोलता है कि वो ऑर्डर लेने आया है, लेकिन वो तेजी से उसकी ओर आती है और कहती है, एक इंसान ओलंपस में क्या कर रहा है? फिर वो आरोप लगाती है कि हान ने उनके क्षेत्र में घुसपैठ की है। लेकिन हान जल्दी से अपना फोन दिखाता है और बचाव करने की कोशिश करता है। कहता है कि वो एक बोतल अमृत लेने आया है, जिस पर देवी सोच में पड़ जाती है और कहती है कि ये शायद उनके भाई की कोई चाल होगी। वो गहरी सांस लेकर उसे इंतजार करने के लिए कहती है और बताती है कि वो कुछ ऐसा लाने जा रही है जिसे इंसानों को छूना भी नहीं चाहिए। फिर वो उसे अमृत की बोतल पकड़ाते हुए चेतावनी देती है कि अगर उसके भाई को ये समय पर नहीं मिला तो वो बहुत गुस्सा होगा। वो उसके चेहरे के करीब आकर कहती है कि ये सुनिश्चित कर ले कि वो इसका एक घूंट भी न ले, जिस पर वो घबराकर हामी भर देता है। देवी अपनी आंखों की ओर इशारा करके कहती है कि वो उसे देख रही है और फिर जोर से दरवाजा बंद कर देती है। वो गुस्से में सोचता है कि ये क्या बकवास है। उसे लगा था कि वो डिलीवरी बॉय की जिंदगी से बच निकलेगा, लेकिन अब वो एक ऐसा डिलीवरी बॉय बन गया है जिसे खुद देवता भी डांटेंगे। वो बोतल को घूरते हुए कहता है कि ये तो बस सेब के जूस जैसी लग रही है और सोचता है कि ये डिलीवरी छोड़ दे। लेकिन फिर वो तर्क करता है कि अगर ये बोतल उसके भाई के लिए है तो वो भी जरूर कोई देवता होगा। चूंकि वो पहले ही ओलंपस में है तो क्यों ना इस दूसरे देवता से अनुरोध करे कि उसे भी कोई दैवीय शक्ति दे दे। ये सोचकर वो हेलमेट पहनता है और खुद को प्रेरित करता है कि ये उसकी आखिरी डिलीवरी होगी। इसके साथ ही वो लावा के बीच से गुजरते हुए आगे बढ़ता है। एक नोटिफिकेशन बताता है कि वो गंतव्य के करीब है। एक विशाल मैग्मा पर्वत के पार उसे एक छोटा सा घर दिखाई देता है। वहां पहुंचकर वो दरवाजे पर दस्तक देता है, पसीने से लथपथ, क्योंकि वहां भट्टी जैसी गर्मी है। वो घोषणा करता है कि डिलीवरी आ चुकी है। उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही है। तब अचानक दरवाजा खुलता है। अंदर भी बहुत गर्मी है, फिर भी वो आगे चलता है। तब वो अंदर एक आदमी को देखता है। भीतर से एक बौना लोहार गुस्से में हथौड़ा पटकते हुए मुड़ता है। वो कोई हथियार बना रहा होता है और वो पूछता है कि वहां कौन आया है। हान शर्मिंदा होकर कहता है कि वो घुसपैठे नहीं है, बल्कि सिर्फ एक डिलीवरी करने आया है। बौना उसकी तरफ आता है। उसकी आंखों में चमक दिखती है और वो कहता है कि ऐसा लगता है कि उसकी बहन ने उसे भेजा है। हान को विश्वास नहीं होता कि दोनों भाई बहन हो सकते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते हैं। लेकिन तभी बौना नोटिस करता है कि वो हरमीस नहीं है और अपना आभा मंडल सक्रिय कर लेता है। वो कहता है कि लड़का बिना बुलाए वहां आया है। हान हड़बड़ाते हुए बताता है कि उसकी बहन ने ही उसे ये देने के लिए कहा था। बौना अमृत की बोतल को देखता है और कहता है कि ये कमाल की बात है कि लड़के ने इसे बिना एक घूंट लिए पहुंचा दिया। वो बोतलें हाथ में पकड़ाते हुए कहता है कि अब ये बौने की है। बौने को उस आदमी की ईमानदारी पसंद आती है और वह उसकी सराहना करता है। फिर वो अपनी बहन का हालचाल पूछता है और वो खुश हो जाता है। तभी बौना जोर से हंसता है
और हान चौंक जाता है और बॉना तभी कहता है कि लड़का बहुत ईमानदार है। बट फिर वो बताता है कि अगर लड़के ने इसका एक घूंट भी लिया होता तो वो एक देवता बन जाता। हान ये सुनकर हैरान हो जाता है और वो इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है और वो सोचता है कि उसे अपने जीवन में और कुछ करने की जरूरत नहीं है और वो बिना किसी काम के शांति से रह सकता है। पर फिर वो तुरंत बोतल खोलने के लिए बढ़ता है, सोचते हुए कि उसकी डिलीवरी बॉय की जिंदगी अब खत्म होने वाली है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके, बॉना बोतल छीन लेता है, ढक्कन खोलता है और एक बड़ा घूंट भर लेता है। हान कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। बॉना बोतल को जमीन पर पटकता है और कहता है कि पूरा पीने में और भी मजा आता है। हान को अब समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे और क्या करे, फिर वो निराश होकर खड़ा रह जाता है। जबकि बॉना कहता है कि उसने बहुत समय बाद इतना ताजा अमृत पिया है। फिर वो खुद को हेफेस्टस के रूप में परिचित कराता है और पूछता है कि हान कौन है। हान अपना नाम बताता है और हेफेस्टस उसे उसकी ईमानदारी के लिए धन्यवाद देता है। हान कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी बॉना मुड़ता है और कहता है कि अब वो फिर से अपने काम पर लौटेगा। हेफेस्टस बहुत खुश दिख रहा है और अपने कार्यस्थल पर जा रहा है, लेकिन तभी हान जल्दी से हेफेस्टस का कंधा पकड़कर उसे रोकता है और कहता है कि उसे अब तक अपने भुगतान की राशि नहीं मिली है। हेफेस्टस पलटकर उसे घूरते हुए पूछता है, क्या तुम डिलीवरी शुल्क की बात कर रहे हो? और फिर ठहाका मारकर हंसते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो तुम्हें पहले ही भुगतान मिल चुका होगा। ये कहकर वो जोर जोर से हंसता है और बिना कोई परवाह किए वहां से चला जाता है। हान असमंजस में अपने फोन पर ऐप खोलकर चेक करता है। तभी अचानक स्क्रीन से एक चमकदार रोशनी निकलती है जो पूरे कमरे में फैल जाती है। जब वो होश में आता है तो खुद को अपने बिस्तर पर पाता है। वो सोचता है कि ये सब सपना तो नहीं था, लेकिन जैसे ही वो ऐप की ओर देखता है और उसे यकीन हो जाता है कि ये सपना नहीं था। हालांकि अब उसके सामने एक स्क्रीन दिखाई दे रही है। वो गुस्से में कहता है कि उसे बिल्कुल नहीं पता कि इन अंकों का इस्तेमाल कैसे करना है। वो एक देवता से आमने सामने मिला था और उसका एक ही सपना था, दुनिया का सबसे ताकतवर एस रैंक शिकारी, एस रैंक हंटर बनना। तभी सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि इन अंकों को विभिन्न वस्तुओं के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। वो इसे स्वीकार कर लेता है क्योंकि उसे इन अंकों का कोई उपयोग करना ही होगा। शॉप में 1000 अंकों की एक गोल्डन एप्पल से लेकर 1,00,000 अंकों की एक मोटरसाइकिल तक सब कुछ उपलब्ध है। वो गुस्से में कहता है कि कुछ भी उपयोगी नहीं है और सब कुछ बहुत महंगा है। वो कुछ ऐसा खोजने के लिए शॉप ब्राउज करता है जिसे वो शिकारी के गेट में इस्तेमाल कर सके, लेकिन उसे एहसास होता है कि ये सब बेकार है। वो कभी भी शिकारी का रोमांचक जीवन नहीं जी पाएगा तब तक जब तक कुछ नीचे उसकी नजर में नहीं आता। शॉप में 10,000 वोन, लगभग $10 को एक अंक के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। अगर ये सच है तो सिर्फ इस डिलीवरी से उसने 10,000 अंक कमा लिए हैं, जो उसके लिए बहुत ज्यादा है। हिचकिचाते हुए वो इसे छूने का फैसला करता है। जैसे ही वो बटन दबाता है, एक 10,000 वोन का नोट उसके सामने प्रकट होकर उसकी गोद में गिर जाता है। वो उसे उठाता है और महसूस करता है कि ये पूरी तरह असली है। सिस्टम अपडेट होता है और अब उसके पास 999 अंक शेष है। वो हैरान रह जाता है, बारी बारी से नोट और सिस्टम को देखता है। फिर वो दोबारा बटन दबाता है और बार बार दबाता है, तब तक जब तक उसके कमरे में नोटों की बारिश नहीं होने लगती। अब उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। वो खुशी से पैसे हवा में उछालते हुए कहता है कि यही तो असली मजा है। अगले सीन में वो बेहद खुश होकर रेमन और गटर में रहने वाले कीड़ों को खा रहा है। वो खा रहा होता है और हद से ज्यादा खुश रहता है और सोचता है कि उसने सिर्फ एक डिलीवरी करके इतने ज्यादा पैसे कमा लिए। लेकिन फिर
वो अचानक से खाते खाते रोने लगता है। वो खा रहा होता है और हद से ज्यादा खुश रहता है, पर तभी वहां की शॉपकीपर उससे पूछती है कि वो रो क्यों रहा है, क्या हालात इतने बुरे हैं? लेकिन फिर वो खुशी के मारे टेबल को ही मारने लगता है। शॉपकीपर भी उसे पागल समझती है और वहां से मुड़ जाती है। फिर उसे टीवी पर एक हंटर गिल्ड के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें वे योंगुन गिल्ड के बारे में बता रहे होते हैं। ये गिल्ड एक डंजन एक्सप्लोर करने जा रही है, जिसमें एक टॉप 5 हंटर भी शामिल है और उसका एफिलिएशन हेफिस्टस से है। फिर वो सोचता है कि हेफिस्टस कौन, और फिर वो फ्रीज होकर और ध्यान से सोचने लगता है। तभी उसे याद आता है कि हेफिस्टस तो वही मोटा बौना है जिसे उसने डिलीवरी दी थी, और अब वो और खुश हो जाता है क्योंकि उसके रिलेशन हेफाइस्टस से अच्छे हैं। फिर वो पेट भरकर रेस्तरां के बाहर आता है, लेकिन तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है। उसे इस चीज का अंदाजा था, इसलिए वो स्कूटर साथ में लेकर आया था। फिर वो फोन चेक करता है और हाँ, उसे एक नई डिलीवरी रिक्वेस्ट आई होती है। वो उसे एक्सेप्ट करता है, लेकिन तभी अचानक से एक फ्लैश आता है और वो खुद को एक ट्रॉपिकल गार्डन में पाता है।